बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.4। अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 12.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, जो नए आने वाले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बच्चों, वीडियो बच्चों पूरी देखनी है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी। बच्चों, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मुसैब पिक्ड अ कार्ड रैंडमली। मुसैब जो है नाम है एक, वो एक कार्ड पिक करता है रैंडमली ना। रैंडमली मतलब होता है ऐसी, मतलब बगैर किसी विल के ऐसी अपनी मर्जी से कोई कार्ड करता है। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग कार्ड बियरिंग नंबर 1 2 3। 3 कार्ड है बच्चों, उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है, बस उसमें से कोई एक कार्ड निकाल लेता है। कोई भी कार्ड हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। ठीक हो गया, एक कार्ड निकालता है। देन रिप्लेस्ड एंड पिक्ड एन अदर कार्ड। फिर उसको रिप्लेस करता है, दोबारा उसके अंदर रखता है, फिर उसको मिक्स करके एक और कार्ड निकालता है। ठीक है, शफलिंग करता है और फिर निकालता है। ही फाउंड, ये देखो, ठीक है, पहले एक कार्ड निकालता है, फिर उसको दोबारा रख के एक और कार्ड निकालता है। बच्चों, ठीक हो गया। ही फाउंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर फाउंड करता है, उनमें मिलते हैं। गॉट अ 2 ट्रेल्स। ठीक है, 2 ट्रेल से उसके 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, एक दफ़ा एक निकालता है, फिर दोबारा उसको मिक्स करके दोबारा एक और निकालता है। बच्चों, ड्रॉ द पॉसिबिलिटी डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक तो हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है और दूसरा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्रोडक्ट। और फिर हमने देखना है कि उसमें से कौन कौन से इवन नंबर आए हैं। बच्चों, कौन कौन से इवन प्रोडक्ट आए हैं। ठीक है बच्चों, उनको मल्टीप्लाई करके देखना है किस किस का इवन आ रहा है। बच्चों, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। बच्चों, 3 कार्ड की बात हो रही है। देखो, फर्ज करो एक कार्ड है, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। एक कार्ड है, उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। और एक कार्ड है, उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। यहाँ 3 कार्ड की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, 3 कार्ड की बात हो रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांस, कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, क्या क्या आ सकता है। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, सैंपल स्पेस उसको बोलते हैं, टोटल। ठीक है, सबसे पहले फर्ज करो उसने एक कार्ड निकाला है, 1 आया। ठीक है, एक कार्ड है, 1 आया। ठीक है, दोबारा उसने कार्ड निकाला है तो दोबारा फिर 1 आ सकता है। एक कार्ड उसने निकाला, पहले 1 आया, दोबारा फिर वो कार्ड उसको दोबारा उसके अंदर डालेगा तो दोबारा फिर 1 आ सकता है। ठीक है ना, मतलब पहले उसने एक कार्ड निकाला, उसको दोबारा उसके अंदर फिर शफल करके दोबारा निकाला है। ठीक है, पहले 1 आया फर्ज करो, तो दोबारा जब कार्ड निकाला दोबारा फिर 1 आ सकता है। या पहले कार्ड 1 आया था, ठीक है, दोबारा शफल किया तो 1 की बजाय 2 आ गया, 2 भी आ सकता है। दोबारा फिर उसने शफल किया, पहले 1 कार्ड आया था ना, दोबारा शफल किया तो दोबारा बच्चों वो 3 भी आ सकता है। ठीक है, मतलब एक दफ़ा तो 1 आया ना, दोबारा शफल किया दोबारा 1 भी आ सकता है। एक दफ़ा 1 आया तो दोबारा शफल किया तो दोबारा 2 भी आ सकता है। एक दफ़ा अगर 1 आया था तो दोबारा शफल किया तो 3 भी आ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर फर्ज करो उसने पहले एक कार्ड निकाला है, वो 2 आया, सबसे पहले कार्ड निकाला वो 2 आया ना, उसको दोबारा अंदर डाला और शफल करके दोबारा रैंडमली निकाला तो उस 2 के साथ या 1 आ सकता है, दोबारा फिर या 2 के साथ 2 आ सकता है, या 2 के साथ 3 आ सकता है। ठीक है बच्चों, पहले एक दफ़ा कार्ड निकाला 2 आया ना, उसको दोबारा रैंडमली अंदर डाला तो दोबारा 1 आ सकता है, दोबारा 2 के साथ 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह अगर उसने पहले कार्ड निकाला है, वो 3 आया था, उसको दोबारा रैंडमली डाला तो फिर 1 आ सकता है, 3 के साथ फिर 2 आ सकता है, या 3 के साथ दोबारा 3 आ सकता है। इस तरह देख लो बच्चों, 1 है, 1 के साथ 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। अब 2 के साथ या 1 आ सकता है, या फिर 2 आएगा या 3 आएगा। अब 3 के साथ इसी तरह 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये पॉसिबल आउटकम है, हम इसको कहेंगे नंबर ऑफ एस। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे हमारे पास, 9 हो गए ना। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे पहले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एन इवन प्रोडक्ट, एन इवन प्रोडक्ट। बच्चों किस किस को मल्टीप्लाई करें तो इवन का आंसर आता है, इसके अंदर से हमने देखना है, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जार 1 आता है ना, इवन तो नहीं आता ना, ठीक है। इवन का मतलब 2 4 6 है, 1 1 जार 1 इवन नहीं आता, 1 2 जार 2 इवन आता है। एक हमारे पास ये आ सकता है, 3 1 जार 3 इवन नहीं है, 2 1 जार 2 इवन है, तो ये 2 और 1 लिखेंगे। फिर 2 2 जार 4, एक ये आ जाएगा बच्चों इवन प्रोडक्ट। इनको मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट इवन आ जाए, 2 3 जार 6 इवन आ गया बच्चों। 3 1 जार 3 इवन नहीं है, 3 2 जार 6, 3 और 2, 3 3 जार 9, ये इवन नहीं है बच्चों, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ इवन कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए बच्चों, ठीक है। इवन कितने हो गए, 5 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालनी है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालनी है हमने नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस, ठीक है बच्चों। इवन कितने आ सकते हैं, 5 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 9, ठीक है। तो 5 और 9 हमारे पास बच्चों ये आ गया, इवन की प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों, ठीक है। अब हमने बच्चों डायग्राम भी बनानी है, डायग्राम देखो यहाँ में हम करेंगे 1 2 3 कार्ड्स हैं, यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे, 1 2 और 3 कार्ड हैं बच्चों, ठीक है। 3 कार्ड हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इनको प्रोडक्ट करेंगे, इनका हमने प्रोडक्ट करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। हम देखो 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 बच्चों, ठीक है। अब इस टेबल में देखो इवन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, देखो बच्चों ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और ये भी इवन है। 1 2 3 4 5 हो गए बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे फ्रॉम टेबल इवन प्रोडक्ट कौन से है, इवन प्रोडक्ट कौन से हैं बच्चों, एक है 2, फिर 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 6, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस तो 9 थे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और नंबर ऑफ इवन कितने हैं, 5 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी फिर बच्चों, 5 over 9 हो जाएगी बच्चों, 5 over 9 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास होगी डायग्राम थी, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डायग्राम थी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इस हास फ्लिप्ड अ कॉइन थ्राइस, ठीक है। इस हास जो है एक कॉइन को फ्लिप करता है 3 दफ़ा एक कॉइन को फ्लिप करता है, फ्लिप का मतलब टॉस करता है, जिस तरह होता है ना, ऊपर उछालता है। ड्रा द ट्री डायग्राम, फिर हमने ट्री डायग्राम बनानी है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। हमने बतानी है कि 3 टेल्स कितनी दफ़ा आई बच्चों, ठीक है। तो मतलब इस हास कॉइन को, सिक्के को 3 दफ़ा उछालता है। तो पहले हम बनाते हैं बच्चों सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है, कि टोटल आउटकम्स कितनी आएंगे बच्चों, ठीक है। 3 दफ़ा उछालता है ना, ठीक है। हम सबसे पहले सॉल्यूशन पे चलते हैं, सैंपल स्पेस बच्चों एस कहेंगे हम, ठीक है। 3 दफ़ा उछालता है बच्चों, तो क्या आएगा, या तो तीनों दफ़ा हेड आ सकता है बच्चों, या तीनों दफ़ा क्या आएगा, हेड आ सकता है, या बच्चों 2 दफ़ा हेड आएगा और 1 दफ़ा टेल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। या 1 दफ़ा हेड आएगा, 1 दफ़ा टेल आएगा, फिर या 1 दफ़ा फिर हेड आएगा, ठीक है। या फिर बच्चों 1 दफ़ा हेड आ जाएगा और 2 दफ़ा टेल आ जाएगा, 1 दफ़ा हेड और 2 दफ़ा टेल आएगा। या ऐसे भी हो सकता है पहले टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। या फिर 2 दफ़ा टेल आ सकता है और 1 दफ़ा हेड, 3 दफ़ा फ्लिप करते हैं ना। या 1 दफ़ा टेल आ जाए, 2 दफ़ा हेड आ जाए, या तीनों दफ़ा टेल आ सकता है बच्चों, ठीक है।
या तीनों दफ़ा हेड आएगा, या 2 दफ़ा हेड 1 दफ़ा टेल, या 1 दफ़ा हेड फिर टेल फिर हेड, या 1 दफ़ा हेड और 2 दफ़ा टेल, या फिर टेल आए फिर हेड और फिर टेल, या 2 दफ़ा टेल और हेड, या 1 दफ़ा टेल 2 दफ़ा हेड, या तीनों दफ़ा टेल आ जाएगा। ये टोटल बच्चों आउटकम इस तरह ये आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने इसकी ट्री डायग्राम बनानी है। ठीक है, ट्री डायग्राम। बच्चों ट्री डायग्राम में, ठीक है ना, फर्ज करो ये कॉइन है ना, ठीक है, या हेड आएगा या फिर, ठीक है, या टेल आएगा, या हेड या टेल, ठीक है, या हेड या टेल। ठीक है, दोबारा जब करेगा तो दोबारा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है बच्चों। ठीक है, फिर देखो ना, या 3 दफ़ा, ये देखो यहाँ इस तरह करते हैं, 3 दफ़ा हेड आ सकता है कॉइन के, या तीनों दफ़ा हेड आएगा बच्चों, या 2 दफ़ा हेड आएगा और 1 दफ़ा टेल आ जाएगा। ठीक है, 3 दफ़ा हेड, ये देखो 3 दफ़ा हेड हो गया, 2 दफ़ा हेड और 1 दफ़ा टेल हो गया, या बच्चों हेड टेल, ये देखो ये और ये हो गया, हेड टेल और हेड, हेड टेल और हेड हो गया बच्चों। या फिर बच्चों हेड टेल टेल हो जाएगा बच्चों, हेड टेल और टेल हो जाएगा, हेड ये टेल है और ये टेल रहेगा। ठीक है, हेड टेल और टेल हो गया बच्चों। अब दोबारा देखो बच्चों, अब टेल या हेड आएगा, टेल, देखो टेल हेड और टेल आएगा, या फिर इसके बाद बच्चों ये आ सकता है टेल हेड और हेड आ सकता है बच्चों। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर बच्चों टेल यहाँ बच्चों टेल आता है ना, टेल। ठीक है, यहाँ टेल लिखनी है, टेल टेल हेड आ सकता है बच्चों, या फिर टेल टेल और टेल आ सकता है बच्चों। ये वही पूरे हो गए जो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चों, ये हो गया। ठीक है, अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे? एस सैंपल स्पेस जिसको हो गया 8 थे बच्चों। ठीक है, हमने निकालना है फेवरेबल आउटकम। ठीक है, क्या निकालना था? 3 टेल्स, हमने ये निकालना था 3 टेल की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 3 टेल कितनी दफ़ा आया बच्चों? अब देखो 3 टेल 1 दफ़ा आया हुआ बच्चों। ठीक है, 3 टेल कितनी दफ़ा आया? 1 दफ़ा आया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये टेल टेल और टेल, ठीक है, 1 दफ़ा आया है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 टेल। 3 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/8, 1/8 पॉसिबल आउटकम ओवर टोटल जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम बच्चों, तो हमारे पास आएगा 1/8। ठीक है, अब 1/8 भी लिख सकते हो या इसको डिवाइड भी कर लो, 0.125, 0.125 भी हम लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, 100 स्टूडेंट का सर्वे किया गया है। शो दैट 40 लाइक पिज़्ज़ास, कि 40 जो स्टूडेंट हैं वो पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं, 45 लाइक बर्गर्स, 45 बर्गर को लाइक करते हैं बच्चों। ड्रा अ वेन डायग्राम एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट लाइक आइदर पिज़्ज़ा और बर्गर। हमने निकालना है कि जो बच्चे पिज़्ज़ा को और बर्गर को लाइक करते हैं, अज्यूमिंग नन लाइक बोथ, और ये हम फर्ज करते हैं कि कोई भी दोनों को
जो इंसान है वो लाइक नहीं करता। बर्गर अज्यूमिंग नन लाइक बोथ, ठीक है, कि कोई भी जो है दोनों को लाइक नहीं करता, या बर्गर को या पिज़्ज़ा को करता है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले बच्चों टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100 हो गए ना, ठीक है। और 40 लाइक पिज़्ज़ास, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं जो लाइक करते हैं पिज़्ज़ा को, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं बच्चों वो कितने हैं? 40। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लाइक करते हैं बर्गर को वो है 45। टोटल 100 स्टूडेंट हैं, 40 पिज़्ज़ा लाइक करते हैं और 45 बच्चों बर्गर लाइक करते हैं, ठीक हो गया। अब हमने इसको वेन डायग्राम में शो करना है। ये बच्चों हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम एक बॉक्स में बनाते हैं, ठीक है बच्चों। टोटल स्टूडेंट 100 हो गए ना, समझो ये हमारा यू हो गया, ठीक है। और एक हो गया पिज़्ज़ा बच्चों, इसको लिखते हैं पिज़्ज़ा। और ये हो गया बच्चों बर्गर। ये पिज़्ज़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बर्गर को करते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा 40 स्टूडेंट लाइक करते हैं और बर्गर 45 करते हैं। ये हमारे पास बच्चों आ गया वेन डायग्राम, ठीक है। अब हमने ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर, ठीक है, या हमने फाइंड करना है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट लाइक आइदर पिज़्ज़ा और बर्गर, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है पिज़्ज़ा यूनियन बर्गर, ठीक है। मतलब इन दोनों को इकट्ठा करना है कि इन दोनों को निकालना है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज़्ज़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गर, ठीक है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज़्ज़ा कितना हो जाएगा? पिज़्ज़ा कितने लाइक करते हैं? 40 आउट ऑफ 100 बच्चों, 100 में से 40 लाइक करते हैं। और बर्गर कितने लाइक करते हैं? 45 कितने में से? आउट ऑफ 100 बच्चों, ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर सेम है बच्चों तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम आएगा, दोनों को ऐड कर सकते हैं। 40 और 45 को ऐड करो, 85 बाय 100 आ गया। और इसको पॉइंट्स में ले आएंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा 0.85 आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज़्ज़ा और आइदर बर्गर, ये हमारे बच्चों फाइनल आंसर आ गया 0.85। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, 4 से लेकर आगे तकरीबन एक जैसी क्वेश्चन है बच्चे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेशेंट टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ डिजीज विद आइदर टेस्ट ए और टेस्ट बी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पॉजिटिव आने की, टेस्ट ए की या बी की। गिविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट ए इज 0.3, मतलब टेस्ट ए की पॉजिटिविटी जो है ना वो 0.3% है। और एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव टेस्ट बी की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो 0.4 है। एंड द टेस्ट आर इंडिपेंडेंट, बच्चों ये इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ ध्यान में रख लेना, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों कि हमने इसमें इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है बच्चों। ये आगे चल के आपको बताऊंगा, जिस सवाल में इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ लिखा होगा उसमें हमने इंटरसेक्शन भी हमने फाइंड करना होगा बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों टेस्टिंग पॉजिटिविटी विद टेस्ट ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेस्ट ए है ना उसकी कितनी है? 0.3 बच्चों। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट बी की बच्चों प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.4 है, ठीक है, 0.4 है। अब हमने ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ए और बी की टेस्ट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा था, बताया था बच्चों इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट, ठीक है, बताया था ना। इंडिपेंडेंट होगा तो हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड करना होगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम
इसका बच्चों इंटरसेक्शन फाइंड करिए। ये फार्मूले देख लो बच्चों, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। जब इंटरसेक्शन फाइंड करना हो ना बच्चों, ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B बच्चों, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आगे चल के यूज़ होगा। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 0.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.12 आ गया बच्चों, 0.12 आ गया। अब हमने ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बच्चों। ये जो हमने फाइंड किया था ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बच्चों ये वाली, ये अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। ये वाली 0.12 बच्चों। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 0.7, 0 भी लिख सकते हो, माइनस 0.12, 0.70 को 0.12 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो 0.58 हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक हो गया इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों बुक के एंड में थोड़ा डिफरेंट है, तो आपका जो आंसर आया बिल्कुल यही ठीक है। या तो आंसर में कोई मिस्टेक है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर जॉब A और जॉब B, ठीक है। वो जॉब A हासिल करना चाह रहा है या जॉब B, गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब A इज इक्वल टू 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब B 0.4, और जॉब B की बच्चों प्रोबेबिलिटी है उसको गेटिंग करने की, हासिल करने की 0.4 है। एंड ऑफर्स द इंडिपेंडेंट, ऑफर जो है वो इंडिपेंडेंट है बच्चों। इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ आ गया तो आपको पता है इंटरसेक्शन लाजमी फाइंड करना। बिल्कुल बच्चों सेम कॉपी है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 था सेम 5 उसी तरह है, बिल्कुल कुछ चेंज भी नहीं है बच्चों, ठीक है। उसमें टेस्ट A टेस्ट B था, यहाँ जॉब A जॉब B आ गया, ठीक है। तो बाकी बिल्कुल उसी तरह है बच्चों। सॉल्यूशन में चलते हैं, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब A इज इक्वल टू 0.5 है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब B 0.4 है बच्चों, ठीक है। हमने भी इसमें यही फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बच्चों, उसी तरह फाइंड करना है, ठीक है। इसमें भी लफ्ज़ इंडिपेंडेंट का आया था ना, तो हमने इंटरसेक्शन पहले फाइंड कर लेना बच्चों, ठीक है। इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ आया था तो हमने पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है बच्चों 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 0.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.20 आ गया बच्चों, 0.20 आ गया। आप सेम उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितनी है बच्चों 0.20, 0.20 बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 और इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों 0.90 माइनस 0.20 बच्चों। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.70 बच्चों, 0.70 इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। इसका आंसर भी बच्चों बुक के एंड में थोड़ा चेंज है, लेकिन या तो बुक में आंसर गलत है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है 0.70 हमारे पास, ये जो आंसर है यही फाइनल आंसर है बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आइदर वॉल्वो बस और बेडफोर्ड बस, ठीक है। वही चीज़ है जिस तरह यहाँ पे बच्चों जॉब A जॉब B की बात हो रही थी, ठीक है। टेस्ट A टेस्ट B की बात हो रही थी, बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे वॉल्वो बस और बेडफोर्ड बस की बात हो रही है। टू वर्क गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वॉल्वो बस इज 1/2
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग बेडफोर्ड बस 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी 1/3 है। एंड द बसेज आर चोजन इंडिपेंडेंटली, बच्चों इंडिपेंडेंटली का लफ्ज़ आया ना, इसका मतलब है कि हमने इसमें इंटरसेक्शन भी फाइंड करना होगा बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह बिल्कुल सेम कॉपी है बच्चों, कोई चेंज नहीं है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक है वॉल्वो बस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्वो बस है 1/2 बच्चों, और प्रोबेबिलिटी है बेडफोर्ड बस, ठीक है, बस का नाम है बेडफोर्ड बस, इसकी प्रोबेबिलिटी है बच्चों 1/3, ठीक है, 1/3। हमने बेसिकली जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्वो बस यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बेडफोर्ड, ये बच्चों हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ आया ना बच्चों, ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है बच्चों। तो हम पहले करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्वो बस इंटरसेक्शन बेडफोर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्वो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बेडफोर्ड, ठीक है बच्चों। इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी थी 1/2 और इसकी थी 1/3, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 1/6 आ गया, 1/6 आ गए यहाँ पे। अब हमने ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्वो बस यूनियन बेडफोर्ड बस, देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों शॉर्ट लिखते हैं वॉल्वो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बेडफोर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्वो इंटरसेक्शन बेडफोर्ड। ये वॉल्वो है और इंटरसेक्शन बेडफोर्ड है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्वो गया है 1/2, बेडफोर्ड की 1/3 और माइनस ये जो हमें इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया था, ठीक है, इसका आंसर ये 1/6 आ गया बच्चों, 1/6। अब बच्चों इन सब का एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है, 2 3 = 6, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 1 = ये होगा 3 + 2 5, 5 - 1 4, 4/6 आ गया बच्चों, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2/3 लिख देंगे, या फिर हम 2 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं ना, देखो पॉइंट लगा के 0 3 6 = 18, ये आ जाएगा 0.6, आगे चलता जाएगा बच्चों 666 या फिर 0.67 बच्चों, 0.67, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बच्चों, ठीक है। हमारे पास 4 5 और 6 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऊपर जो क्वेश्चन किया उसी तरह है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर टीम सुदैसी और टीम हुज़ैफी, ठीक है, दो टीमों के नाम हैं, टीम सुदैसी और टीम हुज़ैफी, विनिंग द चैंपियनशिप गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदैसी विनिंग 12/27, टीम सुदैसी की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है 12/27 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हुज़ैफी टीम विनिंग 13/27, और हुज़ैफी टीम की प्रोबेबिलिटी बच्चों 13/27 है, एंड टीम प्ले इंडिपेंडेंटली, ठीक है बच्चों, टीम प्ले इंडिपेंडेंटली है, मतलब इसमें इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। उसी तरह आगे यहाँ पे ए भी आया था, टेस्ट ए भी आया था, इसमें उज़ैफी और सुदैसी का लफ्ज़ आया हुआ है। बाकी सारा बच्चों उसी तरह का क्वेश्चन है, जिस तरह के हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदैसी, एस कर दो ना, टीम सुदैसी की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, टीम सुदैसी की प्रोबेबिलिटी है बच्चों 12/27। प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम हुज़ैफी, बच्चों हुज़ैफी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 13/27 है,
13/27 है, 13/27। इसमें बच्चों हमने ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदैसी यूनियन टीम हुज़ैफ़ी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, और इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ आया हुआ है ना, तो इसलिए हमने इंटरसेक्शन तो पहले लाजमी हमने निकाल लेना है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदैसी इंटरसेक्शन टीम हुज़ैफ़ी, तो करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदैसी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम हुज़ैफ़ी, बिल्कुल उसी तरह बच्चों उनको मल्टीप्लाई कर देना है। 12/27 मल्टीप्लाई 13/27 बच्चों, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। इनकी बच्चों कटिंग कर लेते हैं। देखो 3 4 और 3 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 13 4 52 और 27 9 9 7 63, 9 2 18 और 6 24, 243। ठीक है बच्चों, 52/243 आ गया। ठीक है, अब हम उसी तरह निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदैसी यूनियन टीम हुज़ैफ़ी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदैसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम हुज़ैफ़ी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदैसी इंटरसेक्शन हुज़ैफ़ी। ठीक है बच्चों, सुदैसी की कितना था प्रोबेबिलिटी 12/27 ये गिवन है, हुज़ैफ़ी की 13/27 और माइनस इसकी वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड कर ली है 52/243, 52/243 बच्चों। ठीक है, इन सारों का बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इनको एलसीएम ले लेना है। इनका बच्चों एलसीएम आएगा हमारे पास 243, 27 9 इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 × 9 ये हो गया बच्चों 108, 27 9 243 होता है, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 13 × 9 117 और ये तो 1 से ही करेंगे ना। ठीक है, -52। इन दोनों को बच्चों ऐड कर लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 52, हमारे पास आएगा 173/243। ये भी आंसर है, या इसको पॉइंट्स में ले आओ बच्चों, डिवाइड कर लो, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.712, 0.711। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, HJ प्रोड्यूसेस पार्टी अबायाज, मतलब HJ है एक किसी कंपनी का नाम है, ठीक है, या किसी इदारे का नाम है जो पार्टी अबायाज प्रोड्यूस करता है। इन द प्रोडक्ट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज इज 0.1, उनकी जो कलर डैमेज की प्रोबेबिलिटी है ना वो 0.1 है बच्चों। ठीक है, कलर डैमेज की यहाँ पे बात हो रही है, कलर डैमेज इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैड स्टिचिंग 0.2 है, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ख़राब होने की और स्टिचिंग की। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैविंग आइदर कलर डैमेज और बैड स्टिचिंग, दोनों की बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कलर डैमेज और जो बैड स्टिचिंग की निकालनी है बच्चों। इसमें यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ नहीं यूज़ हुआ। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे जो बात जो बच्चों हो रही है क्वेश्चन में बैड स्टिचिंग, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड स्टिचिंग, और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज बच्चों ये 0.1 है और फिर बैड स्टिचिंग है प्रोबेबिलिटी 0.2 है बच्चों। तो इसमें हमने फाइंड करना है बच्चों इसमें बच्चों वही फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज यूनियन बैड स्टिचिंग, बैड
ठीक है बच्चों, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनियन वाला फाइंड करने से पहले बच्चों हमने इंटरसेक्शन इनमें निकाल लेते हैं ना जी, जो यूज़ होगा आगे। ठीक है, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज सी लिख दो ना, कलर डैमेज को हम कर देते हैं, कलर डैमेज को हम सी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, और बैड स्टिचिंग को हम एस कर लेते हैं, सी इंटरसेक्शन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस किसके लिए यूज़ हो रहा है? बैड स्टिचिंग के लिए बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है? 0.1 कलर डैमेज। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड स्टिचिंग 0.2 बच्चों। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0.1 और 0.2 को, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 1 0 0, 1 0 0 ज़ा 0, ये 2 0 0, 1 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे बच्चों, 0.02 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज सी हो गया, यूनियन बैड स्टिचिंग एस हो गया, सी यूनियन एस। ठीक है, ये कलर के लिए यूज़ हो रहा है और बैड स्टिचिंग के लिए यूज़ होगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड स्टिचिंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सी कलर और बैड स्टिचिंग वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर है बच्चों 0.1, बैड स्टिचिंग 0.2 और ये इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है बच्चों, ये वाली 0.02, 0.02। 0.1 और 0.2 को बच्चों ऐड करेंगे, 0. इसको समझो 30 आ गया, 0.30 माइनस 0.02। ठीक है, 0.30 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 2 के 8, यहाँ रहेगा 2 और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 0.28 आ गया बच्चों। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन था जिस तरह का अभी हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, फ़किया इज़ टेस्टेड फॉर अ डिजीज़ विद टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। फ़किया ने टेस्ट किया एक डिजीज़ के लिए, टेस्ट ए करवाया, टेस्ट बी कराया, विद प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद ए इज़ 0.9। मतलब टेस्ट ए की जो प्रोबेबिलिटी है ना पॉजिटिव आने की वो 0.9 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग बी की जो पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है बच्चों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ़किया फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव विद बोथ टेस्ट ए एंड टेस्ट बी व्हेन द टेस्ट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली आपने वो टेस्ट पॉजिटिव है ना, ठीक है, और इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगाना है बच्चों। ठीक है, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट ए। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट ए की जो है 0.9 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के टेस्ट पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी बच्चों 0.7 है। हमने यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, सिर्फ ये करना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, यहाँ लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है दोनों, आइदर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ ये निकालना है, 0.9 मल्टीप्लाई 0.7, तो 0.63 बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ आइदर का लफ्ज़ यूज़ होता है ना, तो फिर हम इसको यूनियन निकालते। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, कोको बेक्स प्रोड्यूसेस फेस्टिव केक। ठीक है, कोको बेक मतलब एक समझे कि कोई कुकिंग वाला है, ठीक है, वो फेस्टिव केक बनाता है। द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट परफॉर्म्स 2 क्वालिटी चेक्स। जो क्वालिटी कंट्रोल करता है ना, वो 2 चेक करता है, चेक ए एंड चेक बी ऑन एन आइटम। ठीक है, केक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पासिंग बोथ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों टेस्टों की। Given that probability of passing test A is 0.9 and probability of passing test B is equal to 0.8 and tests are independent। बच्चों टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है और आइदर की बात नहीं हो रही, तो इसलिए मतलब है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों टेस्ट ए की क्या है 0.9,
प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट बी के जो है पासिंग की बच्चों 0.8 है। यहाँ हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट बी। ए की प्रोबेबिलिटी है बच्चों 0.9 और बी की है 0.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.72 आ जाएगा बच्चों। ये थी बच्चों हमारी लास्ट एक्सरसाइज 12.4। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपको मैं पूरे मैथ के गेस्ट दूंगा बच्चों, आपको इससे बोर्ड से रेलेवेंट जो नई इन्फॉर्मेशन आती है, न्यूज़ आती है, वो आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो इस आपका पेपर है वो सॉल्व करूंगा इस चैनल पे। तो इसलिए आपने टच रहना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपका तावन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। आप जैसे बहुत से बच्चों ने चैनल को बहुत लाइक किया है, सब्सक्राइब भी किया है और मेरी बहुत हौसला अफजाई की है। तो इंशाल्लाह आपका तावन रहा तो बहुत जल्द चैनल अच्छा चलेगा और ऊपर ग्रो करेगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।